हेलो एवरीवन, आज हम अपना एचएसएससी का पेपर नंबर 17 डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 56 है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमसे वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है भैया, देखिए आपको पता है ए, अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ये ए स्क्र है, माइनस इसको बी मानता हूँ तो बी स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैंने एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को क्या लिखा है? एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 56। एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया? 2। मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 के टेबल में 56 को काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 28। और उसने पूछा भी हमसे क्या था? एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हो। कह रहे हैं यदि 2x इज इक्वल टू 3y और कोमा 3y इज इक्वल टू 5z हो तो x रेशो z की हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 3y, तो देखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो x रेशो y यहाँ से निकालेंगे तो x के सामने कितनी वैल्यू है भैया? 3, और y के सामने कितनी वैल्यू है? 2। ऐसे 3y इज इक्वल टू 5z है तो y के सामने कितनी वैल्यू है भैया? 5, और z के सामने कितनी वैल्यू है भैया? 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी y है और इसमें भी y है, तो हम क्या करेंगे? x रेशो y के नीचे y लिख लेंगे और रेशो z लिख लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी थी भैया? 3, और y की वैल्यू कितनी थी भैया? 2। y की वैल्यू अगेन कितनी थी? 5, और अगेन कितनी थी? z की 3। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है उल्टे n की तरह, मतलब अपोजिट n की तरह होता है। तो 3 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले, 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो गया भैया? 10, और 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया भैया? 6। हमसे क्या पूछ रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए? x रेशो z। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई भैया? 15, और z की कितनी आई? 6। तो 15 रेशो 6 किया, तो 3 के टेबल में 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 5 रेशो 2। तो x रेशो z की वैल्यू क्या हो गई भैया? 5 रेशो 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यदि यदि 32a प्लस 32b इज इक्वल टू 512 हो तो a और b का औसत बताइए, मतलब एवरेज फाइंड आउट करना हमें a और b का। ठीक है भैया, तो देखिए 32a प्लस 32b इज इक्वल टू 512 गिवन है हमें। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 32 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 32 कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बच गया? a प्लस बी, और इधर क्या बच गया? 512। ठीक है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 2 जा 32। ठीक है, और 2 से 32 को 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, 16 आ गया। a प्लस बी का टोटल योग कितना है हमारे पास? 16, और वो हमसे फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहे हैं? औसत, एवरेज। तो आपको पता है एवरेज क्या होता है? योग अपॉन संख्या। ठीक है, योग कितना भैया? 16, और संख्या a और b कितनी होगी? 2, तो 16 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ गया? 8। तो हमारा एवरेज कितना आ गया a और b का? 8। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं 6, 10, 7, 12, 10, 8, 7, 13, 12, 9, 11, 7 का मीडियन पूछ रहे हैं। मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा भैया तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? छोटे से बड़ी संख्या में अरेंज करना है इसको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है भैया, तो देखिए सबसे पहले इसमें 7 है। 7 जितने भी सबसे पहले सबसे स्मॉल क्या है? 6। तो देखो 6 है, फिर इसमें क्या है? 7। तो जितने टाइम्स 7 होगा उतने टाइम्स उसको लिख देंगे। फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12, फिर 12, फिर 13। देखो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या हो गई। हो सकता है इस क्वेश्चन में 13 नंबर भी हो। अगर 13 होते तो हम क्या करते? स्टार्टिंग से 6 इधर छोड़ देते, 6 इधर, तो मिड का जो होता है वो हमारी एवरेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 12 है तो मैंने क्या किया? स्टार्टिंग से 5 इधर छोड़ दिए और लास्ट से 5 इधर छोड़ दिए, तो बीच का कितना बच गया? 9 और 10। तो 9 प्लस 10 मतलब योग कितना हो गया? 19, और एवरेज क्या हो गया? मतलब संख्या कितनी हो गई? 2। तो एवरेज कितना हो गया? 19 अपॉन 2, तो मतलब 9.5। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 9.5, लेकिन ऑप्शन में क्या था? 9 था, तो हमारा आंसर क्या होगा? 9। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वो कह रहा है 46 की पावर 2 को a के वर्ग से घटाने से हमें 485 शेष मिलता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए भैया, वो कह रहा है 46 का स्क्वायर है और उसको a के स्क्वायर में से माइनस करता हूं मैं, तो मेरे को 485 मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं a स्क्वायर में से 46 का स्क्वायर माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा, 485। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर कितना होता है, 2116 इक्वल टू 485। अगर मैं 2116 इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा भैया, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2601 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और 2601 का स्क्वायर रूट कितना होता है 51। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए पूर्ण योग अंक प्राप्त करना आवश्यक होते हैं। एक विद्यार्थी 265 अंक पाता है और उसे 55 अंक का मिलने से फेल घोषित किया जाता है। कम मिलने से उस परीक्षा में विद्यार्थी कितने अधिकतम पूर्ण योग अंक प्राप्त कर सकता है। देखिए भैया, सबसे पहली बात, जब भी परसेंटेज की बात होगी तो भैया सबसे पहले आपको क्या मानना है कि भाई टोटल अंक कितना होगा 100%। ठीक है, परसेंटेज में हमेशा वैल्यू किस में चलती है 100 में। तो आपको पता है पूर्णांक 100% है। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए 40। देखो ये बोल रहा है पूर्णांक योग अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं, 40% हो गए। अब देखिए 40% करने उसने कितने लिए भैया 265 लिए, कितने से फेल हो गया भैया वो 55 से हो गया। अगर मैं 55 इसमें ऐड कर देता हूँ 265 में तो ये पास हो जाएगा। परसेंटेज में पास के लिए कितने 40% और नंबर में कितना हो जाएगा 320। ठीक है, 48 जा कितने हो गए 320। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8 और हमने पूर्णांक कितना मानना था 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 800। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो टोटल पूर्णांक मतलब टोटल कितने नंबर है टोटल स्कोर, तो वो 800 का है पूरा एग्जाम। ठीक है, वो कह रहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वहां एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है और उस आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो उस आयत की परिधि या परिमाप एक ही बात होती है भैया। तो देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होती है डायमीटर का हाफ, मतलब रेडियस होती है उसका हाफ। तो 14 का हाफ कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या मिल गई। अब देखिए वृत्त मीन्स क्या होता है सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर कितना आया हमारे पास 7, तो 2 टाइम्स 7 हो गया, आर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, वहां एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल से हाफ की बात कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हाफ किसका क्षेत्रफल है आयत का, तो 154 का हाफ किया तो 77 आ गया। ठीक है भैया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए 77 है, एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भैया 11, मैंने यहाँ 11 रख दिया और बी की मेरे को निकालनी है। 11 7 जा 77, 7 वैल्यू आ गई। अब ये किसकी आई हमारे पास ब्रेथ मतलब चौड़ाई की। देखो आयत की परिधि पूछ रहे हो हमसे, आयत की परिधि या परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी थी हमारे पास भैया 11 थी। ठीक है, और चौड़ाई कितनी आई थी 7, तो 2 इंटू 11 प्लस 7 कितने हो गए 18 इंटू 2 कितने हो गए 36 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वो कह रहा है दिनकर ने 21,000 नहीं है 2,12,500 रुपए की एक राशि 6 साल के लिए निवेश की। किस सरल ब्याज की दर से उसे 6 साल के अंत में 2,63,500 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है भैया, देखिए अब उसने जो वैल्यू ली है, जो स्टार्टिंग में रुपए लिए हैं उसको क्या कहते हैं मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 2,12,500 रुपए और मिश्र धन कितना है 2,63,500 रुपए। ठीक है भैया। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ऐसा ही क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन।
तो मैंने 2,63,500 में से 2,12,500 रुपये माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना आ गया ब्याज? 51,000 रुपये आ गए। ठीक है, 51,000 आ गए। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? एसआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ब्याज कितना है मेरे पास? 51,000 रुपये। मूलधन कितना है? 2,12,500 रुपये। दर मेरे को रेट निकालनी है, आर या दर लिख सकते हैं। समय मेरे को गिवन है कितना? 6 ईयर्स, मैंने लिख दिया अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई भैया। ठीक है, मैंने इसको 6 पे काट लिया। पहले देखो 6 से 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 00। ठीक है, अब फिर मैंने इसको किस पे काट लिया? 17 पे। तो 17 5 जा 85, 00, 17 1 जा 17, 17 2 जा और 17 5 जा 85। ठीक है, अब उसके बाद में 125 को की टेबल में 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? 500। तो ये दर कितनी आ गई? 4। दर को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेट, तो कितनी हो गई भैया? 4%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। वो कह रहा है 8115 में न्यूनतम मतलब लिस्ट नंबर कौन सा जोड़ा जाए कि आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? पूर्ण मतलब स्क्वायर पूरा पूरा निकल जाए उसका। ठीक है भैया, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है वो। तो मैंने क्या किया? 8115 में उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो 9 9 जा 81। अगली बार कितना उतरेगा? 15। तो 9 का डबल कितना होता है? 80। 18 हो गया। तो 1 अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए? 181 चाहिए, और मेरे पास है कितना? 15। तो 181 निकालने के लिए 15 अगर मैं लेस कर देता हूं 181 में से, तो कितना की रिक्वायरमेंट रह जाएगी मेरे को? 166 की। तो वो ही पूछ रहा है कि क्या मिलाने से पूर्ण वर्ग बनेगी? तो 166 मिलाने से बनेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कितनी संभावना होगी कि तीनों सिक्कों पर एक जैसा छपा हुआ दिखाई देगा? ठीक है भैया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जितनी भी बार वो अगर बोलेगा आपको सिक्के उछाले गए, उतने ही 2 की पावर बना देंगे उसको। देखो उसने कितने सिक्के हैं उसके पास, कितने क्वाइन है भैया? 3। तो 3 है तो 2 की पावर 3 बना देंगे। अगर 4 सिक्के होते, 4 क्वाइन होते तो 2 की पावर 4 बना देते, 2 होते तो 2 की पावर 2 बना देते। ठीक है भैया, तो देखिए 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स। तो कितने हो गया? 8 हो गया। अब देखो मैं उछालूंगा सिक्के को तो 3 बार या तो हेड आ सकते हैं या टेल। तो कितनी प्रायोरिटी होगी, मतलब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है भैया? केवल 2। ठीक है, टोटल क्या है? आउटलेट मतलब 8 में से कितनी बार आ सकते हैं? केवल 2। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कितनी आ जाएगी? 1/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कह रहा है लगातार 4 सम संख्याएं ए बी सी डी का योग 180 है, अगली 4 सम संख्याओं के सेट का योग ज्ञात कीजिए। देखिए भैया 4 सम संख्याओं की बात कर रहा है, अगर वो सम की बात करे या विषम की बात करे, आपको ये संख्याएं माननी पड़ेंगी। कौन कौन सी? x, x+2, x+4, x+6। देखिए अगर वो विषम की बात करता तो मैं x की वैल्यू 1 रखता, तो 1, और 1 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए? 3, और 1 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 5, और 1 में 6 जोड़ा तो 7, तो ओड 1 हो गई। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, इवन की बात कर रहा है वो 2, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, इवन हो गई, और 2 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 6, इवन हो गई, और 2 में 6 जोड़ूंगा तो 8, क्या हो गई? इवन। ठीक है, तो जब भी सम या विषम की बात करेंगे तो ऐसे लगातार आपको संख्याएं लिखनी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इनका योग, तो मैं अगर x है, x+2 है, x+4, x+6 का टोटल दे रखे 180 हमें। ठीक है, सभी का सम करेंगे 1 2 3 4, 4x हो गए भैया, और 2 और 4 6 और 6 12 हो गए, इक्वल टू 180। ये 12 इधर लेके जाऊंगा तो माइनस होएगा, तो 180 में से 12 गए तो 168 बच गया। देखो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 42। तो देखिए यहाँ 42, 42 + 2 44, 42 + 4 46, और 42 + 6 48। ठीक है, ये कह रहा है ये 4 संख्याएं हो गई, और इससे अगली 4 की बात कर रहा है। तो 42 से अगली क्या होती है? 50,
इससे अगली इवन नंबर 52, इससे अगला इवन नंबर 54 और इससे अगला इवन नंबर 56। और इनका क्या पूछ रहे हैं हमसे? सम। तो मैंने 50, 52, 54 और 56 का सम किया तो कितना आ गया? 212 मेरा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। वो देखो, वो कह रहा है एक ट्रेन ने अपने निश्चित संख्या के यात्रियों के साथ स्टेशन छोड़ दिया उसने। वो कह रहा है पहले स्टेशन पे आधे यात्री उतर गए और 135 यात्री दाखिल हुए, मतलब चढ़ गए। इस दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए और 110 यात्री दाखिल में चढ़ गए। बाद में 350 यात्रियों के साथ रेल अपने सफर पर निकल पड़ी। आरंभ में ट्रेन में कितने यात्री थे जब उसने स्टेशन ठीक है भैया। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। मेरे को नहीं पता कितने यात्री थे, मैंने मान लिया भाई आरंभ में यात्री x थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर गए, मतलब x यात्री थे, आधे उतर गए, मतलब x/2 उतर गए। तो रह कितने गए भैया? x/2 रह गए, x/2 रह गए। लेकिन कितने और आ गए? 135। तो मैंने 135 और आ गए तो यात्री आ गए। x/2 तो रह गए थे, x/2 चले गए और 135 आ गए, ठीक है। तो x/2 प्लस 135 हो गया। ये वैल्यू देखो, ये x/2 135 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है भैया। अब देखिए आगे कह रहा है 1/3 यात्री उतर गए। अब देखिए टोटल यात्री सपोज करो 1 है, उसमें से 1/3 चले गए तो 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 रह गए। तो ये जो वैल्यू थी x/2 प्लस 135, इसमें कितने यात्री और रह गए? 2/3 रह गए, 1/3 उतर गए तो। और कितने और आ गए भैया? 110। तो 110 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल है? बाद में 350 के, तो मैंने 350 लिख दिया, ठीक है भैया। देखिए ये 2 से ये 135 मल्टीप्लाई होएगा तो x प्लस 270 हो गया अपॉन 2 इंटू 2/3। और ये 110 में इधर लेके जाऊंगा तो भैया कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 240। यहाँ कितना बचा? x/217/3 इक्वल टू 240, ठीक है। ये 3 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 240 इंटू 3 और x प्लस 270, x प्लस 270 इक्वल टू 240 इंटू 3 कितना होता है? 720। अगर मैं 270 इधर लेके आऊंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 720 माइनस 270 में से लेस करेंगे तो कितने हो गए? 450 हमारे पास यात्री आ गए। तो आरंभ में ट्रेन में 450 यात्री थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।